भावनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। तीनों योगों को संभाल करके और सावधानी पूर्वक वीतराग विज्ञानता को नमन करते हुए अब हम आ रहे हैं सकल व्रती मुनिराजों के जीवन पर, जो अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हुए समय समय पर 22 परिचय, 10 धर्म और 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। उन 12 अनुप्रेक्षाओं में से आपने जाना कि ये अनुप्रेक्षा कैसी हैं। वैराग्य उपामन माई, अर्थात वैराग्य को उत्पन्न करने में माता के समान है, और उन भावनाओं का चिंतन महामुनिराज करते हैं। शरीर की अस्थिरता का, अनित्यता का चिंतन करते हुए कर्मों की निष्ठा करते हैं। तब इसमें श्लोक नंबर 2 पर आते हैं। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी जलने पावन के लागे। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। ये भावनाएं जो चिंतन की जाती हैं, भाई जाती हैं, इनका फल क्या है? तो कहा इन चिंतत सम सुख जागे। इनका चिंतन करने से समता रूपी सुख, जो आत्मा के अंदर शांति, साम्य परिणति, समता भाव को जगाती हैं। जिमी चलन पवन के लागे, उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से हवा के लगने से अग्नि धधकने लगती है, उसी प्रकार से 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता जागृत हो जाती है। इधर अग्नि जागृत होती है हवा के लगने से, उधर समता रूपी अग्नि, जैसे कहते हैं ना कि कभी ज्वालामुखी अग्नि की ज्वालाओं से जंगल नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, तो कभी तुषार से, अत्यंत शीतलता से भी वन के वन जल जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर समता से, समता रूपी भावों से जो जागृति आती है आत्मा के अंदर, उससे शांति मिलती है, साम्य परिणति होती है। इसलिए इन 12 भावनाओं का बार बार चिंतन किया जाता है। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। जब जिय माने जीव आत्मा को जानने लगता है, मतलब आत्मा में निमग्न हो जाता है, आत्मा में तन्मय हो जाता है, परमामृत का पान करने लगता है, तब ये जीव शिव सुख ठाने माने मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लेता है। यानी ये कैसी अवस्था है? जब अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते करते महामुनिराज छपक श्रेणी पर चढ़ जाते हैं, शुद्धात्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं कि जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय। वह 12 भावनाएं भी हैं और ये 12 भावनाएं। तो सबसे पहले इन 12 भावनाओं का फल बताया कि जीव उन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए शरीर को अस्थिर, अनित्य, संसार को अनित्य आदि मानने लगता है। तब आत्मा के अंदर शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख प्रकट होता है। तो मोक्ष सुख कैसे?
आत्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है और फिर कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जैसे वायु के संयोग से अग्नि में वृद्धि होती है, वैसे ही भावनाओं के चिंतन से अपना वैराग्य दृढ़ होता है, जिससे समता में वृद्धि होती है और समता से आत्मिक सुख प्राप्त होता है। व्यवहार में भी पढ़ते हैं कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। अर्थात जब संतोष धन आ जाता है तो सारा संसार का धन धूल के समान प्रतीत होता है। संतोष, शांति, समता, इससे बढ़कर संसार में कुछ भी चीज नहीं है। संतोषी परम सुखी होता है। यहाँ पर समता, संतोष, शांति, साम्य परिणति, इनको मोक्ष सुख का आधार कहा है। अब आगे भावनाओं का वर्णन शुरू होता है। भावनाएं कितनी है? 12 अनुप्रेक्षा के रूप में, और वैसे 16 कारण भावना भी है। तो यहाँ पर 12 भावनाओं के चिंतन की बात है। 12 भावनाओं में सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना के बारे में अब पढ़ेंगे आप सब। जो वन ग्रहे गोधन नारी, हरे गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सूर्य धनु चपला चपलाई। जौवन, यौवन, युवावस्था, घर, गाय, पैसा, धन धान्य, नारी, स्त्री, है माने घोड़ा, गए माने गज, हाथी, और जन यानी परिवार के लोग, आज्ञाकारी जो हैं, ये सब कैसे हैं? आज आज्ञाकारी हैं, कल जरासी में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, गालियां देते हैं, अपने प्रति गलत सोच बनाते हैं। तो इन सब के सुखों को क्षणिक बताया। इंद्रिय भोग छिन्न थाई, छिन्न माने क्षणिक है, या विनश्वर नहीं है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये तो क्षणिक है। इंद्रिय भोग जो भी है सब थोड़ी सी देर में या कुछ दिनों में नष्ट भ्रष्ट भंग होने वाली चीज है। ये शाश्वत सुख को प्रदान करने वाले नहीं है। सुर धनु चपला चपलाई, और इंद्रधनुष या स्वर्ग आदि के सुख भी सब बिजली के समान चंचल है। बिजली एकदम आती है, आकाश की बिजली चमकने लगती है। तो मतलब क्या निकला? अर्थापत्ति क्या निकली? सार क्या है कि धन, यौवन, नर नारी, पुत्र, परिवार, मकान, इंद्रिय भोग, उपभोग की सामग्री इंद्रधनुष के समान, बिजली के समान चंचल है, स्थायी कुछ भी नहीं है। ये अनित्य भावना का लक्षण है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि संसार की अनित्यता, संसार के शरीर भोगों की अनित्यता, क्षणिकता, विनश्वरता समझना है। देखो, 3 लोक के नाथ बनने वाले भगवान ऋषभ देव ने इसी अयोध्या की धरती पर संसार शरीर भोगों का ही तो चिंतन किया। अरे एक अप्सरा आई नृत्य करके, अगर उसका मरण हो गया तो कौन सी खास बात थी? संसार में तो बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, लेकिन उस अप्सरा की मृत्यु नृत्य करते करते उसी राज सभा में हुई और ऐसी चली गई, ऐसे उसका शरीर कपूर की तरह उड़ गया। उसी समय क्षण भर का भी विलंब नहीं हुआ, दूसरी अप्सरा आ गई। लेकिन ऋषभदेव भगवान तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने तुरंत जान लिया और तब उन्होंने संसार की अनित्यता का चिंतन किया। ये जिस अनित्यता की बात आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे अनित्यता का जब चिंतन होता है तभी तो
संसारी श्रावक श्राविकाएं ही वैराग्य भाव को धारण करते हैं। उनके पुत्र भरत ने अपने 6 खंड के वैभव को भी अनित्य ही तो समझा, क्षणिक ही तो समझा। आज ये वैभव है, कल नहीं रहेगा। जब चक्रवर्ती 6 खंड पर विजय प्राप्त करके वृषभाचल पर्वत पर जाकर अपनी प्रशस्ति लिखते हैं, वहां एक लाइन भी खाली नहीं रहती। जाते हैं, देखते हैं असंख्य चक्रवर्ती के नाम लिखे हुए हैं। एक चक्रवर्ती का नाम मिटाते हैं और फिर अपना नाम लिखते हैं। ये क्या है? अनित्यता ही तो है ना। यानी कितने चक्रवर्ती, कितने वैभवशाली जीव आए और चले गए, और किसी का भी नाम अजर अमर नहीं रह सका। जिन्होंने अपनी आत्मा को सिद्ध भगवान बना लिया, बस वही अजर अमर बन गए। तो इन सब अनित्यताओं का चिंतन करते ही तो भरत महाराज घर में भी वैरागी थे। कोई मानता था चाहे नहीं मानता था, लेकिन उन्होंने सबको अस्थिर अनित्य मान रखा था। इसीलिए आत्म ध्यान करते थे। आत्म ध्यान करते करते उन्होंने अपने संसार के बंधन इतने शिथिल कर लिए थे, कर्मों के बंधन इतने ढीले कर लिए थे कि दीक्षा लेते ही क्षण मात्र में उनको केवल ज्ञान हो गया। सबको तो नहीं हुआ जा रहा। देखो, खुद भरत चक्रवर्ती के पिता भगवान ऋषभ देव को 1000 साल तक तपस्या करना पड़ा, और तब उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक ध्यान किया, तब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन भरत ने अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो संसार की अनित्यता का ऐसा चिंतन करना। अब उन्होंने तो जो किया होगा वो किया होगा, हम कैसा चिंतन करेंगे कि आखिर देखो 6 खंड का वैभव भी जब नित्य नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा, वह भी क्षण भंगुर जान करके चक्रवर्ती ने उसको छोड़ दिया, तब जाकर के उनकी आत्मा का कल्याण हुआ। और जिसने नहीं जाना, अनित्य अस्थिर नहीं जाना, ऐसे शुभम चक्रवर्ती ने नरक की धरा को प्राप्त कर लिया। उन्हें जो कुछ भी जाना वो संसार के वैभव को ही जाना। जब देवता छल से उसको कह रहे थे, जो मंत्र तुम पढ़ रहे हो उसको लिखो पानी में, उस पर पैर रख दो, तब हम तुमको छोड़ सकते हैं। चक्रवर्ती को जीवन का लोभ ही तो आ गया। आपने वैभव का कितने पुण्य से तो मैंने 6 खंड का राज्य प्राप्त किया है, मैं ऐसे कैसे इसको छोड़ दूंगा? और जीवन रहेगा तो मैं फिर से धर्म कर लूंगा, फिर से नमोकार मंत्र जप लूंगा। और जैसे ही अभिनय का भाव बनाया, तुरंत देवता की शक्ति जागृत हो गई और उसने उनको समुद्र में डुबा दिया, और वो मर करके 7वें नरक में चले गए। ऐसे जिन्होंने अनित्यता का चिंतन किया, अनित्य भावना को भाया और वास्तव में उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में उतारा, वे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाले महापुरुष हो गए। इसीलिए कहा कि वास्तविक चिंतन प्रधान रूप से, प्रमुख रूप से, उत्कृष्ट रूप से इन भावनाओं का चिंतन महामुनिराज करते हैं। आगे दूसरी भावना है अशरण भावना। संसार में कोई शरण नहीं, न शरण अशरण। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सुर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितनी सुंदर भावनाएं हैं। मैं कहती हूँ कोई अज्ञानी से भी अज्ञानी होगा तो भी पढ़ते समय कम से कम कुछ क्षण के लिए तो जरूर चिंतन आता है कि हमने चाहे जिसको अपना समझ सकता है, समझ रखा है, लेकिन कोई भी अपने को अंत में शरण नहीं होगा। मुट्ठी बांधे आया है और हाथ खोल के, हाथ पसार के चला जाता है। चाहे जितना कुछ कमाता है, कुछ भी उसके साथ में जाता नहीं। एक सज्जन कहने लगे कि माता जी, जब कोई प्राणी मरता है तो उसके मुख के अंदर सोना डाला जाता है। क्यों साहब? मुख के उसके मुंह के अंदर सोना डालते हैं क्या?
कहीं कहीं डालते होंगे। तो बोले मुंह के अंदर सोना डाला जाता है। हमने कहा वो भी तो यही राख हो जाता है। जैसे उसका शरीर यहीं पर जल करके राख हो गया, तो उसके मुख में पड़ा हुआ सोना भी तो राख हो गया। यानी अपनी आत्मा के साथ, वो जीवात्मा के साथ लेकर के कुछ नहीं गया, केवल अच्छाई और बुराई लेकर के गया। जिसने अच्छाई की उसकी खूब तारीफ करते हैं, जिसने बुरे काम किए तो उसकी लोग बुराई करते हैं। तो असरण भावना का चिंतन कैसे करना? सुर असुर खगाधिप जेते, चाहे वो देवता हैं, चाहे असुर हैं, और चाहे चक्रवर्ती हैं, चाहे विद्याधर हैं, ये सब जेते माने इन सब के जितने भी सुख हैं, या ये जो भी लोग हैं, मृग ज्यों हरि काल दलेते, उन सब को, इन सब को भी जब मृत्यु आती है, काल आता है, तो सबको मार डालता है, माने सबको उठा करके ले जाता है। जैसे हिरण को सिंह मार डालता है, यानी हिरण जो है वो कमजोर प्राणी है और सिंह बलवान प्राणी है, तो जैसे हिरण को देखता है शिकार कर लेता है। ऐसे जब आयु नष्ट होने वाली, आयु खत्म होने वाली होती है, तब प्राणी कमजोर हो जाता है। भाई आयु नहीं रही तो क्या, तो आयु जब खत्म हुई तो शेर की तरह से काल यानी मृत्यु आती है और व्यक्ति को हिरण की तरह से मार करके ले जाती है। तो मणि मंत्र तंत्र बहु होई, चाहे कितनी मणियां रख लें, रतन बांध लें, यंत्र मंत्र कर लें, लेकिन मरते न बचावे कोई। जब आयु कर्म समाप्त होता है तो कोई भी बचा नहीं सकता। हाँ, इतना ध्यान रखना कि अगर कहीं कुंडली के अंदर कोई अकाल मृत्यु है तो वह कभी टल जाती है। पूरे जीवन के पूरे क्षणों को जीना, ये भी अपने आप में एक पुण्य का कार्य है, ये अपने आप में पुण्य है। और अगर अकाल मृत्यु है तो वह टलने के योग रहती है, क्योंकि मनुष्यों की, कर्म भूमि के मनुष्यों की और कर्म भूमि के तिर्यंचों की अकाल मृत्यु कही गई है। आचार्य उमा स्वामी ने भी और अन्य बड़े बड़े आचार्यों ने भी कही है। बाकी भोग भूमिया जीव, देवता, इंद्र, भोग भूमिया तिर्यंच, इनकी नरक में, देवों में, इनकी किसी की आयु बीच में नहीं छिप सकती, अर्थात इन लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और जब अकाल मृत्यु होती है तो उसके लिए मृत्युंजय विधान या पूर्व से ही उस अकाल मृत्यु को टालने के जो पुरुषार्थ होते हैं वे सफलता को प्राप्त होते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, एक साथ लोगों के एक्सीडेंट होते हैं और ऐसे एक्सीडेंटल केस के अंदर कहा जाता है इनकी अकाल मृत्यु हो गई। वैसे तो सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान ही जान सकते हैं कि अगर अहमदाबाद के प्लेन की दुर्घटना हुई तो इसमें कितनों की अकाल मृत्यु थी और कितने लोग इतनी ही आयु लेके आए थे। दोनों बातें हैं, बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु भी हुई होगी और कई लोग इतनी आयु लेके आए होंगे, और एक व्यक्ति अगर मर गया तो उसकी अकाल मृत्यु टल गई। ये आप मानेंगे कि नहीं? उसकी अकाल मृत्यु टल गई, बच गया। एक व्यक्ति अगर बच गया तो उसकी अकाल मृत्यु समझो टल गई। तो अकाल मृत्यु को टालने के लिए भी अनेक उपाय होते हैं और उसमें सबसे प्रबल भगवान की भक्ति होती है। भगवान की भक्ति करते करते जीवन के संपूर्ण क्षणों को यदि व्यतीत किया जाता है तो अपने को अकाल मृत्यु नहीं आती। अब हरिवंश पुराण के अंदर महाभारत के कथानक में आता है कि आज से 86,500 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, और उस समय सबसे ज्यादा अकाल मृत्यु हुई। इसका मतलब क्या है, अकाल मृत्यु होती है और अकाल मृत्यु उस समय हुई। अब जलियांवाला बाग जब हुआ तो जलियांवाला बाग के अंदर न जाने कितने बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, युवा, वृद्ध सब मारे गए, बहुत सारी अकाल मृत्यु हुई। अब अशरण भावना के अंदर अपने को क्या चिंतन करना है, ये भावना हमें क्या बतलाती है कि इस संसार रूपी महावन में व्याघ्र से
पकड़े हुए हिरण के बच्चे को एवं महासमुद्र में जहाज से छूटे हुए पक्षी को जिस प्रकार से कोई शरण नहीं होता, वैसे ही मरण के समय इंद्र, चक्रवर्ती, कोटि भट्ट, सहस्त्र भट्ट, पुत्र एवं स्त्री आदि चेतन पदार्थ तथा पर्वत, किला, भौरा, मणि, मंत्र, तंत्र, औषधि, आज्ञा एवं महल आदि अचेतन पदार्थ भी कोई शरण नहीं होते। इस प्रकार से चिंतन करना अशरण भावना है। वरना अगर सबकी शरण है, अरे उसने मुझे कष्ट दिया मैं वहां चला जाऊंगा, वो मुझे मारने के लिए आया मैं समुद्र में चला जाऊंगा, तो ऐसे अगर करेंगे तो कभी भी आप अशरण भावना का चिंतन नहीं कर सकते। सोचना ये है कि संसार के अंदर अगर शरण है तो केवल देव शास्त्र गुरु हैं, पंच परमेष्टि की शरण। इसलिए आप पढ़ते हो चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि। पवज्जामि माने ग्रहण करता हूं। चार ही शरण है संसार में, अरिहंत शरण, सिद्ध शरण और साधु शरण और केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण। धर्म ऐसे में अपने को सहायता करता है कि हम अपनी आत्मा का चिंतन करें, भेद विज्ञान को प्राप्त करें, तत्व ज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न सोच करके और संसार की सब चीजों को अपनी आत्मा के लिए अशरण माने। यही अशरण भावना का हल है। ऐसा चिंतन बार बार करें कि जब मेरी मृत्यु आएगी तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा, मेरा कोई शरण नहीं है। तब धर्म की शरण में आकर के और अपनी आत्मा की सुरक्षा करना चाहिए, तभी हम आत्म तत्व को पाने के अधिकारी हो सकते हैं। जावाणी के